Hello children, today we will do the remaining part of the chapter My Childhood from your textbook Beehive. Para number 6. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब हम कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम की चाइल्डहुड के बारे में। तो APJ अब्दुल कलाम जी आगे हमें क्या बताते हैं कि एक दिन जब ये तब की बात है जब ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे, तो इनके रामेश्वरम टाउन के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ एक नए टीचर आए इनकी क्लास में। तो ये कह रहे हैं, आई यूज टू वेयर अ कैप which marked me as a Muslim and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri who wore the sacred thread। तो कहने लगे क्योंकि APJ अब्दुल कलाम मोहम्मडन थे, तो एज अ मुस्लिम बॉय ये एक कैप पहना करते थे जिससे इनके मुस्लिम होने का पता चलता था उस कैप से। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, कहते मैं हमेशा अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था, जो कि क्या पहनते थे हमेशा, एक सेक्रेड थ्रेड। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये बैठे हुए हैं, ये बीच में फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री ने तो ये सेक्रेड थ्रेड जो पवित्र धागा पहनते हैं ब्राह्मण जो हैं, और इन्हीं के साथ एक मुस्लिम कैप पहने हुए ये APJ अब्दुल कलाम बैठे हैं। तो इनके जब टीचर आए नए, उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम बॉय जो है वो इन ब्राह्मण्स में, इन हिंदू बॉयज़ के साथ बैठा है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हुई। कुड नॉट स्टमक का मतलब कुड नॉट टॉलरेट। उनको ये बात, उनके टीचर को हजम नहीं हुई कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो उस न्यू टीचर ने एक सोशल रैंक के हिसाब से भी उस मुस्लिम बॉय को, यानी कि APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मुझे वहाँ से उठकर पीछे बैक बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोल दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी फील हुआ क्योंकि उनका वो फास्ट फ्रेंड था। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, डाउनकास्ट मीन्स सैड और डिप्रेस्ड, ज़्यादा निराश हो जाना। तो वो तो अटरली का मतलब काफ़ी निराश हो गए। कौन? रामानंद शास्त्री। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं उठकर लास्ट रो में बैठने के लिए गया तो कहने लगे कि मेरा जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री वो बड़ा उदास हो गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो उसकी जो रोने वाली जो शक्ल थी वो देखकर उसका एक बड़ा लास्टिंग होता है जो फॉर एवर, ऐसा इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा कि मैं उसको सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाया कि वो मेरे लिए इतना मतलब सैड हो गया था, इतना फील कर रहा था उसको। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब स्कूल ओवर होने के बाद हम लोग अपने अपने घर गए और हमने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स का मतलब अपने अपने घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स से इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि आज क्लास में एक नए टीचर आए, उन्होंने हमें दोनों को अलग बैठने को बोल दिया। किस बेस पर? उनके सोशल रैंक के बेस पर। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? लक्ष्मण शास्त्री वॉज द फादर ऑफ रामानंद शास्त्री। तो रामानंद शास्त्री के जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, जो कि हाई प्रीस्ट भी थे रामेश्वरम टेम्पल में, उन्होंने टीचर को बुलाया।
सम्मन का मतलब होता है बुलावा भेजना। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारे होते हुए यानी कि हमें भी बिठाया बीच में। टोल्ड द टीचर, और टीचर को कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्यूनल intolerance in the minds of innocent children। और लक्ष्मण शास्त्री ने उस नए टीचर को बोला कि वो इन इनोसेंट चिल्ड्रन, यानी कि वो हमारे लिए बोला था कि इन मासूम बच्चों के माइंड में आप जो हैं ये सोशल इनइक्वालिटी और कम्यूनल इंटॉलरेंस, यानी कि ये जो जाति और धर्म के नाम पर ये जो भेदभाव है, ऐसी फीलिंग्स इन बच्चों के, मासूम बच्चों के दिमाग में ना इस तरह का जहर घोलें कि उनको हिंदू मुस्लिम का भेदभाव समझाएं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, ब्लंटली होता है बड़े फ्रैंकली डायरेक्ट, उसको टीचर को बोल दिया उन्होंने, टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। और उन्होंने कह दिया या तो आप बच्चों से सॉरी फील कीजिए या फिर आप ये स्कूल और आइलैंड दोनों ही छोड़ के चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। अब एक बात कहने का तरीका होता है, तो जो लक्ष्मण शास्त्री ने इतने फॉर्मली उनको ये चीज़ कही कि या तो सॉरी फील कीजिए, ये जहर मत खोलिए बच्चों के दिमाग में, और ये आइलैंड ही छोड़ के चले जाइए, या फिर सॉरी फील कर लीजिए। तो ना केवल उस टीचर को मतलब वो रेग्रेट फील हुआ, यानी सॉरी फील की उसने, उसके बिहेवियर में चेंज आया, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, जो लक्ष्मण शास्त्री ने मतलब इस तरीके से उनको ये बात कही कि वो टीचर ने अपने आप को भी रिफॉर्म कर लिया, यानी कि उनके अंदर भी एक चेंज आ गया उस बात के बाद भी। बच्चों को तो ऐसी बात कहने की दूर, उनके खुद के अंदर भी एक बदलाव आ गया उस बात का। अब यहाँ लिखा है आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, के बगल में बैठते थे ये। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सीग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जहाँ तक रामेश्वरम की बात है, रामेश्वरम में एक स्मॉल सोसाइटी के जो लोग रहते थे, तो वो सोसाइटी वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स, रिजिड होता है स्ट्रिक्ट, इन टर्म्स ऑफ सीग्रीगेशन, सीग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। उसमें कई मतलब सोशल ग्रुप्स रहते थे मिलजुल कर, जैसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो है सोशल ग्रुप्स होते थे, तो ये सारे मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अपनी जो टर्म्स हैं उनकी, उनके रिलीजन की, उसमें वो बड़े पक्के थे, स्ट्रिक्ट थे, मतलब अपने अपने धर्म को मानने वाले। हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रीबेल। लेकिन अगर मैं मेरे एक साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी बात करूं तो वो वैसे तो वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी, जो जैसे हिंदू धर्म को ये अपना ब्राह्मण जो है कट्टर जो होते हैं वो इस तरह से मानने वाले थे। और उनकी एक वाइफ थी, वो बड़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब ट्रेडिशनल, जो अपने मतलब धर्म का, इनका चीज़ों का ध्यान रखे। वो समथिंग ऑफ अ रीबेल, लेकिन ये मतलब अपनी वाइफ की तरह या सोसाइटी की तरह नहीं थे, ये एक रीबेल थे। रीबेल का मतलब जो इन चीज़ों का विरोध करे, भी ये जाति पाति को ना माने और इनसे हट के चले। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। और ये टीचर जो थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये कोशिश करते थे, अपना बेस्ट मतलब पार्ट रोल प्ले करते थे कि ताकि ये जो सोशल बैरियर्स हैं हमारे बीच में, जो जाति पाति को लेकर ये जो बैरियर्स, बाधाएं हैं आपस में, चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं तो भी वो चाहते थे सारे मिलजुल कर रहें, मिंगल। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप so that you are on par with the highly educated people of the big cities। वो हमेशा कहा करते थे
मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे। हालांकि वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और मैं एक मुस्लिम बॉय था, फिर भी वो मेरे साथ काफ़ी घंटे बिताते थे और हमेशा मुझे कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रोथ करो, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। मैं चाहता हूँ तुम ग्रोथ करो और तुम बिग सिटीज़ में जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उनसे भी कहीं आगे निकल जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मेरे को अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो उनकी वाइफ को जब पता चला कि साइंस टीचर जो हमारे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझे मतलब मुस्लिम बॉय को घर पर इनवाइट किया है, तो उनकी वाइफ जो है डर गई इस आइडिया से कि वो मतलब मैं यानी कि मुस्लिम बॉय उनके घर खाना खाने आने वाला हूँ, और वो भी कहाँ, इन हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली प्योर किचन का मतलब जहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता था भी किसी दूसरे कोई जाति के आने से जो दूषित हो जाएगी उसकी किचन, इस टाइप से वो डर गई। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। और जैसे ही जब मैं आया तो उन्होंने मुझे अपने किचन में सर्व करने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब शिव सुब्रमण्यम जो है इस पर वॉज नॉट perturbed। perturbed का मतलब होता है बीइंग अपसेट। वो अपसेट नहीं हुए इस बात से कि उनकी वाइफ ने मना कर दिया उसको मील सर्व करने से, और ना ही उन्होंने उसको अपनी वाइफ को गुस्सा किया, बल्कि उसकी बजाय क्या किया, उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से सर्व किया और मेरे साथ बैठकर खाना भी खाया। His wife wanted us from behind the his wife watched us from behind the kitchen door। अब उनकी वाइफ हम दोनों को खाना खाते हुए बैठे हुए किचन डोर के पीछे से देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही थी, क्या वो जो इनकी वाइफ देख रही हैं हमें, तो उनको मेरे खाने में, राइस खाने में, पानी पीने में, या खाना खाने के बाद जैसे फ़र्श धोते हैं या साफ़ करते हैं वैसा करने में, और उनके हस्बैंड का भी ऐसे खाने पीने और फर्श साफ़ करने में कोई अंतर नज़र आ रहा है। When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। अब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने ऐसा नहीं था कि आज फॉर्मेलिटी कर दी हो, उन्होंने फिर क्या किया, मुझे एक बार फिर से इनवाइट किया कि नेक्स्ट वीकेंड फिर से तुम आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, उन्होंने देखा कि अब उनको हेजिटेशन तो नहीं हुई लेकिन मुझे हो रही थी दोबारा खाना खाने में यहाँ पर, तो उन्होंने देखा भी मैं हेजिटेंट हो रहा हूँ, तो ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने मेरे को ये कहा कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में क्या बात बताई, कहने लगे वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा कि कलाम, एक बात याद रखना, अगर तुमने सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर लिया है तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मीन्स फेस्ड, भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, फेस करनी ही पड़ेंगी। या तो तुम खुद चेंज हो जाओ या सिस्टम को चेंज कर दो, दो ही बातें। When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands। और अगले वीकेंड में, नेक्स्ट वीक, जब ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर खाना खाने के लिए गए तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ में इन्होंने काफ़ी चेंज देखा। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ, जो कि उनको किचन में सर्व करने से मना कर गई थी पहले, वो खुद इनको किचन में ले गई और अपने हाथों से इनको खाना सर्व किया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। अब इसका कहने का क्या मतलब था, वही बात कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया सिस्टम को चेंज करने का
तो पहले प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, बाद में सिस्टम को आप बदल ही लोगे, और वही चीज़ इन्होंने करके दिखाई। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया 1945 में, और 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी। तब इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, इमिनेंट होता है अबाउट टू हैपन, भी इंडिया को फ्रीडम मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी जी ने भी पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस अपना इंडिया खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और सारी कंट्री जो है वो इस उम्मीद से भर गई थी। अनप्रेसिडेंटेड होता है नेवर नॉन बिफोर, भी उससे पहले कभी उनके अंदर ऐसी उम्मीद नहीं जगी थी। अभी अब उनको भी, सभी इंडियंस को लगने लगा था कि हमें फ्रीडम मिलने वाली है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम। अब मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि, क्योंकि उनका वहाँ एलिमेंट्री स्कूल था, अब उनको आगे फर्दर स्टडी के लिए रामानाथपुरम था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ जाना पड़ेगा। रामानाथपुरम के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ने के लिए आगे जाना था उनको, तो उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी। अब उनके फादर ने क्या कहा, ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने कहा, इनको प्यार से वो अबुल कहते थे, तो APJ अब्दुल कलाम के फादर ने उनको कहा कि अबुल मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें अब आगे बढ़ने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। तो जैसे मदर्स जो हैं मन छोटा कर लेती हैं, लेकिन फादर्स जो है थोड़ा डेटरमाइंड रहते हैं। तो डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक सीगल का। सीगल इज़ अ सी बर्ड, समुद्री पक्षी होता है। वो अपने बच्चों को छोटे होते ही उड़ना सिखा देते हैं, अकेले ही घूमते हैं, बिना नेस्ट के ही घूमते रहते हैं, घोंसले के। तो क्या एक सीगल अक्रॉस द सन अकेला जो है बिना नेस्ट के नहीं उड़ता? उड़ता है। यानी कि भी बच्चों को भी फ्रीडम होनी चाहिए, उनको भी अपना खुद के लिए सोचना पड़ता है। ही कॉटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिडेंट मदर। उन्होंने खलील गिब्रान की एक पोएम हुई है योर चिल्ड्रन, उसमें से एक कोटेशन बताई उनकी हेजिटेंट मदर, जो कि उनकी मदर जो है थोड़ा सा इस बात से डर रही थी भी बेटा बाहर जाएगा पढ़ने, तो वो उनकी मदर को उन्होंने खलील गिब्रान की एक कोटेशन बताई। उन्होंने क्या कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। ये योर चिल्ड्रन जो कि एक पोएम थी खलील गिब्रान की, उनकी पोएम में से ये लाइन्स ली गई हैं। उन्होंने उसका एग्जाम्पल देते हुए क्या कहा, भी उन्होंने लिखा है योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे अकेले तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। भी इनकी खुद की भी इच्छाएं हैं, इनको खुद भी मतलब ज़िंदगी जीने का अधिकार है। भी इन पर दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे थ्रू तो हुए हैं, बट तुम्हारे तरह चलें या इनका माइंड भी तुम्हारी तरह चले, ऐसा नहीं होता है। यानी कि तुमने इनको पैदा तो किया है बच्चों को, लेकिन ये तुम्हारे हिसाब से चलेंगे ऐसा नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपना प्यार इनको दे सकते हो, केयर दिखा सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, अपने थॉट्स उसके माइंड में नहीं भर सकते। उनको खुद के जीने के लिए फ्रीडम होती है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स भी होते हैं। तो ये APJ अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर उनकी बुक में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, माय चाइल्डहुड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर लीजिएगा एज अ होमवर्क, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।